नून को और पीपल्स पार्टी को और इस हुकूमत को देना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है, लेकिन इनको अपने गिरेबानों में इसलिए झांकना चाहिए कि इनकी सियासत का जनाजा तो पहले निकल गया है, लेकिन इनकी ये हरकत इस पे रब की पकड़ सी है, इंशाल्लाह दूर नहीं है। फिर रात की तरीके में उन्हें पिम्स भी लेकर गए। ये वारदातें रात की तारीकियों में डालते हैं। जिनकी सोच में गलाजत हो, जो खौफ खुदा नहीं रखते। देखिए बेटा, इन लोगों की एक बहुत लंबी लाइन लग गई है झूठों की। गजा पे झूठ बोला है। शहबाज शरीफ कहता है कि जी हम तो पीस अमन बोर्ड में जा रहे हैं। उधर से मार्को रूबियो कहता है कि जी खुद कह रहा है कि आना है, हमने तो नहीं बुलाया। ट्रंप कह रहा है कि जो हमने तो ये पीस बोर्ड बनाए इसलिए कि हमने हमास को डिसार्म करना है। उधर से नेतन्याहू कहता है कि हमने तो फलस्तीन बनने नहीं देना, पीस बोर्ड नो पीस बोर्ड। ये एक मुंह पे कालक आ गई तिरा। शहबाज शरीफ असेंबली से तो छुप जाता है। ख्वाजा से फेंका कि धड़ल्ले से ऑपरेशन करेंगे। तलाल चौधरी कहते हैं करके रोक के दिखाओ हमें, हाँ ऑपरेशन करेंगे। डीजीएसपीआर ने खुद कहा कि ऑपरेशन तो चल रहा है और 25 तक जो निकल सकता है निकले। और कल वो 3 हैकल जैकल को बिठा दी और वो कह रही जी हमने कब कहा कि ऑपरेशन होगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें इंटरनेशनल स्टेज पे ये झूठ बोल सकते हैं, वादी तिरा के खिलाफ पर, फलस्तीन के कताल पर, और अभी इमरान खान की सेहत पे इन्होंने 4 दफा स्टेटमेंट बदली है। पहले कहते हैं कि जी बीमार नहीं है, फिर कहते हैं बीमार है, फिर कहते हैं अस्पताल नहीं गया, फिर कहते हैं अस्पताल गया है, फिर अस्पताल पे भी कह रहे हैं कि नहीं पिम्स नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। आप समझ जाएं कि मरियम और उसका इक्वली झूठा और नालायक चाचा दे हैव डिसाइडेड कि इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? 2 मतलब। या तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे तांगा आ गया, इनको फारिग करना चाह रहे हैं। तो ये खान को ये जो जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा न खासा उनकी आंख को कोई नुकसान हो, तो आपको पता है अवाम इनके साथ क्या करेगी? इनको नजीबुल्लाह भूल जाएगा। बाल को नुकसान हुआ। सो आई सिंपली थिंक इट इज गवर्नमेंट ऑफ द स्टूपिड बाय द स्टूपिड, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट स्टूपिड। अवाम जाग चुकी है। सो ये जो भी करेंगे ना, इसके बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जहाँ बैठेंगे बिल्कुल। हमारी क्या डिमांड है कि खान साहब का जो अपना जाती मौलिज है उसको मिलाएं, बात खत्म। हम पीछे हट जाते हैं, बट इनको अमन चाहिए नहीं, इनको जंग चाहिए। इनसे जंग से इनके पैसे बनते हैं, डॉलरों की बारिश होती है। और इमरान खान तो ब्रांड है, उसके नाम पे दुनिया की हर जंग छिड़ जाएगी। क्यों नहीं समझते? सामने को मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी मुलाकात के लिए पहुँचे, लेकिन उन्हें आज एक मरतबा फिर मुलाकात से रोक लिया गया, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने यह ऐलान किया है कि तब तक यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे जब तक मुलाकात नहीं होती। सारी रात वो यहाँ पे बैठेंगे और अपने तमाम MPs को, तमाम उनके साथ जितने MNAs हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, उनको कॉल दे दी गई है कि वो तमाम लोग अडयाला जेल के बाहर पहुँचे। अभी आप ये देख सकते हैं, ये सूरत हाल है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी लोग मौजूद हैं, अहदेदार मौजूद हैं, यूथ विंग के नौजवान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और आज बाकायदा तौर पे अभी वज़ीर आला ने यह ऐलान किया है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि जिस तरह इमरान खान को अडयाला जेल से हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया, और फिर अता तरड़ जैसे लोग जिन्होंने हमेशा हर जगह पे गलत बयानी की, वो आके ये मौक़िफ़ देते हैं कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, तो वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हम अता तरड़ की बात पे यकीन नहीं करते। ये वही इंसान है जो एक वक्त में कहता था कि डी चौक में गोली नहीं चली, हालांकि पूरी कौम ने देखा कि डी चौक में गोली चली। सो ये सूरत हाल है। आइए आगे जाके आपको दिखाते हैं। अगर आप देखें, यहाँ तहरीक इंसाफ के MNAs मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के MPs मौजूद हैं, यहाँ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं, और यहाँ कारकुनान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पहुँचकर जो है एक ही मुतालबा किया जा रहा है मुलाकात का। और फिर डॉक्टर जो इमरान खान के ज़ाती मालिज हैं, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनको रसाई दी जाए, उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ताकि वो जाएं और जाके इमरान खान की सेहत के हवाले से वो चेकअप करें, इमरान खान की आंख का चेकअप करें, ताकि पता चले हकीकत क्या है।
और ये सूरत हाल है जी। शाम हो चुकी है, इस टाइम भी यहाँ अब बाकायदा तौर पे धरने का ऐलान हो चुका है कि धरना दिया जाएगा अडयाला जेल के बाहर। अडयाला के बाहर अब धरना होगा। सो क्या रात तक होता है, कितने लोग यहाँ मौजूद होते हैं, कितने लोग मजीद पहुँचते हैं, ये तमाम सूरत हाल जो होगी वो आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन इस टाइम अगर देखें मुख्तलिफ जगह पे जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि शाम तक जो है वो मजीद लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे, यहाँ रश लग जाएगा। अगर आप देखें शहरयार अफरीदी साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान को रात की तरीकी में पिम्स अस्पताल लेकर गए और फिर आके ये मौक़िफ़ देते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक है तो क्यों लेकर गए, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये पाकिस्तानी कौम को मैसेज है कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। ये जो बुनियादी हकूक़ सलब करना और साबिक़ा वज़ीर आज़म के साथ ये रवैया अपनाना, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए मैसेज है। 8 फरवरी 2024 को पूरी कौम तमाम सोबतों के बावजूद खान के साथ खड़ी हुई। और ये जो अभी अता तारड़ साहब का ये कहना, तो ये सवाल का जवाब नून को और पीपल्स पार्टी को और इस हुकूमत को देना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। और ये जो पुरअमन आज चीफ मिनिस्टर 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का खैबर पख्तूनख्वा का एक दफ़ा फिर 12वीं या 13वीं दफ़ा वो आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं? हम एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि कानून और आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक़ हैं उस पर जिस तरीके से डाका ये डाल रहे हैं, ये बदतरीन मिसाल है और ये इनके गले पड़ रही है। और ये कभी इससे याद रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इनको अपने गिरेबानों में इसलिए झांकना चाहिए कि इनकी सियासत का जनाजा तो पहले निकल गया है, लेकिन इनकी ये हरकत इस पे रब की पकड़ सी है, इंशाल्लाह दूर नहीं है। और मैं एक चीज़ पे फिर जोर दूंगा कि सलाम है खान साहब की सोच को, PTI को, तमाम विंग्स को, और बिलखसूस वो लोग जो आज भी 30,000 PTI के वर्कर्स ATC के केसेस के बावजूद, आर्मी ट्रायल्स और कोर्ट्स के बावजूद ये लोग आज भी खान के साथ डटे हैं पहले से ज़्यादा। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। ये एक नॉर्मल बात है जिस तरह आज के उन्होंने बयान दे दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं, और फिर रात की तरीकी में उन्हें पिम्स भी लेकर गए। ये वारदातें रात की तारीकियों में डालते हैं। जिनकी सोच में गलाजत हो, जो खौफ खुदा नहीं रखते, वो ऐसी हरकतें, और ये पहली दफ़ा थोड़ी है। अभी आपने तीरा में देखा क्या किया इन्होंने, इससे पहले पूरे पाकिस्तान, बलोचिस्तान, फिर जिस तरीके से ये वारदातें डाल रहे हैं, और पंजाब में जो ये कर रहे हैं अभी भी, और ये जो लैंड माफिया और ये जो जुल्म और बर्बरियत, और वो लोग जो हारे में आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनका हक ही नहीं है। जो खुद चोरी करके, चोरी शुदा मैंडेट पे डाका इन्होंने जिस तरीके से डाला है, और ये आज कौम के बड़े वफादार और पता नहीं वो बन रहे हैं, खैर ख्वाह बन रहे हैं। तो मैसेज एक है कि खान साहब रब के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकते। खान एक वो सोच है जिसको ये अल्हम्दुलिल्लाह ना शिकस्त दे सकते, ना इनमें इस्तेदाद है। मैसेज ये है कि पहले से ज़्यादा लोग इनसे मुतनफ़र हो गए। और याद रखिए कि अब ये कौम के ऊपर है, कौम को मैसेज है कि तुम कोई, तुम्हारी कोई जब मर्जी हो जिसको उठा लिया जाए, जिसकी इज्जत का जनाजा निकाला जाए, कोई बाहर जाने के लिए हक हलाल के पैसे जाना चाहे उसको रोक दिया जाए, कोई मरे जिए इनको फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके ना ये वोट से आए हैं, ना इनके पाकिस्तान से कोई हमदर्दी। कौम को फैसला करना होगा। सो इस टाइम आप देख सकते हैं अडयाला के बाहर जो है वो मजीद लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। शंदाना गुलजार साहिबा जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक मिनट सबर अभी मैडम क्या कहेंगी? अता तारड़ आके कहते हैं खान साहब सेहतमंद हैं, और फिर रात की तरीके में उन्हें लेकर भी जाते हैं अडयाला जेल, और उनकी आंख का जो मसला है और अब किसी को नहीं बताया गया, ना फैमिली में ना किसी और को, क्या कहेंगे आप? देखिए बेटा, इन लोगों की एक बहुत लंबी लाइन लग गई है झूठों की।
गजा पे झूठ बोला है। शहबाज शरीफ कहता है कि जी हम तो पीस अमन बोर्ड में जा रहे हैं। उधर से मार्को रूबियो कहता है कि जी खुद कह रहा है कि आना है, हमने तो नहीं बुलाया। ट्रंप कह रहा है कि जी हमने तो ये पीस बोर्ड बनाए इसलिए कि हमने हमास को डिसार्म करना है। उधर से नेतन्याहू कहता है कि हमने तो फलस्तीन बनने नहीं देना, पीस बोर्ड नो पीस बोर्ड। ये एक मुंह पे काला आ गई तिरा। शहबाज शरीफ असेंबली से तो छुप जाता है। ख्वाजा से फेंका कि धड़ल्ले से ऑपरेशन करेंगे। तलाल चौधरी कहते हैं करके रोक के दिखाओ हमें, हाँ ऑपरेशन करेंगे। डीजीएसपीआर ने खुद कहा कि ऑपरेशन तो चल रहा है और 25 तक जो निकल सकता है निकले। और कल वो 3 हैकल जैकल को बिठा दी और वो कह रही जी हमने कब कहा कि ऑपरेशन होगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें इंटरनेशनल स्टेज पे ये झूठ बोल सकते हैं, वादी तिरा के इनखिला पर, फलस्तीन के कताल पर, और अभी इमरान खान की सेहत पे इन्होंने 4 दफा स्टेटमेंट बदली है। पहले कहते हैं कि जी बीमार नहीं है, फिर कहते हैं बीमार है, फिर कहते हैं अस्पताल नहीं गया, फिर कहते हैं अस्पताल गया, फिर अस्पताल पे भी कह रहे हैं कि नहीं पिम्स नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। आप समझ जाएं कि मरियम और उसका इक्वली झूठा और नालायक चाचा दे हैव डिसाइडेड कि इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? 2 मतलब। या तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे तांगा आ गया, इनको फारिग करना चाह रहे हैं, तो ये खान को ये जो जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा न खासा उनकी आंख को कोई नुकसान हो, तो आपको पता है वहां इनके साथ क्या करेगी, इनको नजीबुल्लाह भूल जाएगा। या शहबाज और मरियम माशाल्लाह जैसे हैं, इनकी डफर्स वाली एजुकेशन, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, स्पीड रोक नहीं रहे हैं, ब्रेक नहीं मार रहे हैं, और कल को जब ये आवाम आएगी और इनके साथ जो करेगी, अगर खान के एक बाल को नुकसान हुआ, सो आई सिंपली थिंक इट इज गवर्नमेंट ऑफ द स्टूपिड बाय द स्टूपिड, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट स्टूपिड। आवाम जाग चुकी है। सो ये जो भी करेंगे ना, इसके बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये बात याद रखिए, खान साहब की जिंदगी, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, हमारा अकीदा है कि वो अल्लाह ने लिखी हुई है, उसको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर खान के सेहत पे फर्क पड़ा, दे विल आंसर इन स्पेड्स। इस वक्त 99% पाकिस्तानियों के दिल में इमरान खान बैठा हुआ है, तो अगर ये इमरान खान को तकलीफ दे रहे हैं, इसका मतलब अवाम को तकलीफ देना चाह रहे हैं ना। देव मेड इट क्लियर, इनको किसी ने कहा है कि अवाम को तंग करो। सो ये इतनी तो आपके अतातर की बात भी यकीन रखती हैं, क्योंकि आप भी पार्लियामेंट में होती हैं, कि वो जो कह रहे हैं कि वो सेहतमंद हैं। जो बंदा कुरान पाक पे झूठी कसम खा के बैठा है पार्लियामान में, ऊपर कलमा है, आयतुल कुर्सी है, नीचे हमने ओथ लिया था कुरान पे कि हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो जो बंदा कुरान पे झूठी कसम खा सकता है, वो इमरान खान की सेहत पे सच बोलेगा? ये हो सकता है? अब तो हम मुनाफिकीन से भी बहुत आगे चले गए हैं। ये तो अभी ऐलान हुआ कि रात यहाँ ही बैठेंगे, पूरे पार्लियामेंटेरियंस यहीं होंगे, जहाँ बैठेंगे। बिल्कुल। हमारी क्या डिमांड है कि खान साहब का जो अपना जाती मौलिज है उसको मिलाएं, बात खत्म, हम पीछे हट जाते हैं। बट इनको अमन चाहिए नहीं, इनको जंग चाहिए। इनसे जंग से इनके पैसे बनते हैं, डॉलरों की बारिश होती है, और इमरान खान तो ब्रांड है, उसके नाम पे दुनिया की हर जंग छिड़ जाएगी। क्यों नहीं समझते? ठीक है। सो ये इस समय मडियाला के बाहर की सूरत हाल है। बाकी जो होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।